हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ देख लिए। आज के लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, ये जो सेल डिवीजन है ये इतना ज्यादा एसेंशियल है, इतना ज्यादा एसेंशियल है कि इस दुनिया में, ठीक है ना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो जस्ट बिकॉज द सेल डिवीजन की वजह से प्रेजेंट है। बाकी के जितने भी प्रोसेस है ये तो सिर्फ लल्लू पल्लू, ठीक है, मतलब कि आपके पास में जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन इन सबका बाप है। ठीक है, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कभी रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका जब भी हाथ कट जाता है या फिर आपके बॉडी के अंदर कभी कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, कभी रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो आगे आने वाला जनरेशन तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे हमें क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए। ठीक है, अब गैमेट्स चाहिए तो गैमेट को प्रोड्यूस कराने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को डिवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जो सेल डिवीजन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी का ग्रोथ हो गया है, फिर आपकी बॉडी का विड्थ हो गया है, फिर आपकी बॉडी का हाइट हो गया। ठीक है, आप हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बोल सकते हो कि सेल डिवीजन होगा तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पाएगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक सेल का कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब ये लाइफ स्पैन आपके पास में कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ साल का हो सकता है, फिर क्या, फिर मर जाएगा वो सेल। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अगर ये कुछ सालों में ही सारे सेल मर जाएंगे तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल का ग्रोथ नहीं होगा तो क्या आपकी बॉडी के अंदर जो हाइट है आपका इंक्रीज हुआ? क्या नहीं होगा। अगर आप इतने पैदा हुए तो इतने के इतने ही रह जाओगे। इसी के साथ में आपको ये भी पता होगा कि आप किससे बने हुए, क्या स्पर्म से बने हुए हो। ठीक है, स्पर्म तो एक सेल था। अब ये एक सेल से इतना बड़ा बॉडी कैसे बना, है ना? ओवा एक सेल है, वो ओवा का स्पर्म का गैमेट हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद में आप इतने बड़े कैसे बन गए? ठीक है, तो जितना भी मैं कह रहा हूं, मतलब कि ये जो सेल डिवीजन है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मेनली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। कौन कौन सा? माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, इनके बारे में मैं पहले आपको नोट्स पढ़ा दूं, उसके बाद में जो डायग्राम है, डायग्राम के बारे में आपको समझाऊंगा क्लियरली कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस कहां पे होगा? सोमैटिक सेल में होगा। कहां पे होगा? सोमैटिक सेल में रहेगा। सोमैटिक सेल का मतलब होता है कि जर्म सेल को छोड़ के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब कि आपके इसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के, ठीक है ना, ऑर्गन्स में भी कुछ पार्ट को छोड़ के, जैसे कि टेस्टिस और जो आपके इसमें ओवरी है, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी के सारे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका हाथ कट जाता है, ठीक है, कटने के बाद में वहां से क्या होता है? ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में वहां के कैपिलरीज फूल जाती है, फिर वहां से ब्लड क्या करता है? क्लॉट करता है और वहां पे आपको कुछ दिन के लिए सूजन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वहां पे क्या बनता है? स्कब का फॉर्मेशन होता है, जो आपको ब्राउनिश कलर का जो एक लेयर बन जाता है। उसके नीचे क्या होता है कि जितने भी सेल टूटे फूटे हैं, ठीक है, इन सबका क्या होता है? रिपेयर होता है और कुछ नए सेल्स भी क्या करते हैं? वहां पे आके ज्वाइन होते हैं। कुछ हफ्तों के बाद में जो आपका हाथ कटा था, क्या वहां पे तुम्हें डिफरेंस पता चलता है? क्या नहीं, सेम टू सेम जैसा तुम्हारे पास में आपका स्किन था, पूरा का पूरा सेम लेयर बन जाता है। आया ना? मानते हो या नहीं मानते? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? जस्ट बिकॉज द माइटोसिस की वजह से हो रहा है। अगर ये माइटोसिस नहीं होता तो आपका जो सेल है वहां पे कभी ग्रोथ ही नहीं होता, और वो जो कटा हुआ है वो जिंदगी भर कटा रह जाता, जब तक कि आपके बॉडी का लॉस, मतलब बॉडी के अंदर से जो ब्लड लॉस हो गया, आप मर नहीं जाते, तब तक कि वो आपके बॉडी से ब्लड निकलते जाता। ठीक है, तो माइटोसिस क्या करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल है इनका कहां पे, मतलब डिवीजन कहां पे कराता है? सोमैटिक सेल में डिवीजन कराता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, माइटोसिस है, माइटोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होगा साइटोकाइनेसिस। कौन कौन सा? कैरियोकाइनेसिस और होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस दो स्टेप में होगा, डिवीजन ऑफ आपके इसमें न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बस ये सब पॉइंट्स याद रखो। इसके बाद जो माइटोसिस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। जितना क्रोमोसोम नंबर मदर के पास में रहेगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर के पास में भी आएगा। ठीक है, अगर इसके पास में दो था तो आगे देखो इसके पास में भी दो है, इसके पास में भी क्या है? आपका इसमें क्रोमोसोम नंबर दो का दो ही रहेगा, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी खरोच लगता है तो सेम पिगमेंटेशन, सेम कलर, सेम सेल्स बनते हैं। आया ना? ठीक है, उसके बाद देखो,
मदर सेल गिव राइज टू द 2 डॉटर सेल, ठीक है। तो जो एक मदर सेल है कितने डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रही है, 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ मियोसिस में। ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस होगा कहाँ पे, जर्म सेल्स के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल को हम लोग और बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपकी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स आते हैं, एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवा। क्या क्या होता है, स्पर्म और ओवा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो मियोसिस है, मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। एक होता है मियोसिस 1 और एक रहेगा मियोसिस 2, ठीक है। जब तक मियोसिस 1 और 2 नहीं होगा तब तक आपका मियोसिस पूरा खत्म नहीं होगा, इसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 टाइप में, 2 प्रोसेस में कंप्लीट होगा, मतलब कि 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, एक मियोसिस 1 में और एक रहेगा आपके मियोसिस 2 में। जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है ये मदर सेल है, ठीक है। और इनका जो डॉटर निकल रहा है यहाँ पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ हर एक के पास में एक ही क्रोमोसोम नंबर हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी जितना भी क्रोमोसोम नंबर रहेगा मियोसिस में उसका डायरेक्टली हाफ हो जाएगा। भले ही 32 होने दो, 36 होने दो या फिर कुछ भी होने दो, लेकिन वहाँ पे कितना रहेगा आपके पास में, हाफ ही आएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो मदर सेल गिव राइज टू द 4 डॉटर सेल, ठीक है। तो यहाँ की जो मदर सेल है कितने डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रही है, 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रही है। और यहाँ पे जो आपकी मदर सेल है वो कितने डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रही है, 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर डिफरेंशिएशन। ये आपने समथिंग ये 8वीं में कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ये देख लो डिटेल में कैसे हो कैसे रहा है मियोसिस और माइटोसिस के बारे में मैं इसका पूरा एक लेक्चर बनाने वाला हूँ। बस ये स्टार्टिंग लेक्चर है सेल डिवीजन का, जिससे क्या होगा कि जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों ये तो ये जो था आपके पास में क्या था, मदर सेल था, ठीक है। मदर सेल के पास में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन की बात करता हूं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो यहां से 46 में से क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम है सबसे पहले खुद को रेप्लिकेट करेंगे। क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो यहां पे दिख रहा होगा कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो यहां पे आप देखोगे तो इसके पास में 2 डंडी आ गया, इसके पास में 2 डंडी आ गया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, जो एक साइड से ग्रोथ हुआ, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आ रहा है। यहां पे डायग्राम देखो हाफ दिख रहा है, यहां पे देखोगे तो फुल दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कि ये क्या करते हैं, खुद को क्या बोलते हैं, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद भी आपके नेक्स्ट वाले प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। सारी बातें मैं पढ़ाऊंगा, बस अभी जो मैं बता रहा हूँ बस उतना जान लो, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमने रस्सी जो बनाया है इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या काम करेगा, इसको इधर से तोड़ेगा, इसको इधर से तोड़ेगा। देखो जैसे कि आपके नेक्स्ट वाले प्रोसेस में ये साथ में आए थे, आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इधर आया, ठीक है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि हमें 2 से 4 बनाना है ना, ठीक है। सबसे पहले कॉपी हुआ, कॉपी होने के बाद में स्पिंडल फाइबर, जैसे कि ये तो मेरे पास में मार्कर्स है, ठीक है। तो ये मार्कर चिपके हुए, अब यहां से एक रस्सी बांधूंगा, यहां से एक रस्सी बांधूंगा, इससे क्या होगा, मेरे दोनों भी मार्कर अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपके जो क्रोमोसोम से ऊपर गए, कुछ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में धीरे धीरे ये जो आपका साइटोप्लाज्म है क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट होगा। ये हाफ सेल ये बनेगा और ये हाफ सेल क्या बनेगा, ये वाला प्रोसेस करेगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर बस तुम्हें याद रखना है कि कितने डॉटर सेल बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे यहाँ पे। और एक चीज याद रखना है कि जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितने स्टेप के अंदर, 4 स्टेप के अंदर। ये जो पहला स्टेप है जिसको बोला जाता है प्रोफेस, ठीक है। प्रोफेस में खुद को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेटाफेस, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि जो आगे इसके बाद में, ठीक है, हर एक के बाद वाला बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, मेटाफेज, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एनाफेज, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, इसका इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये अपने पास में कौन है, एनाफेज, ठीक है। क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया और इसको तोड़ेगा, ठीक है। दिख रहा हो आप लोग क्या हो रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज एनाफेज। एंड द लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, कौन सा होता है आपके पास में, टीलोफेज। क्या होता है, टीलोफेज। टीलोफेज में आपके पास में जितने भी क्रोमोसोम है, मतलब जो भी आपके पास में क्रोमोसोम है सब अलग अलग हो जाते हैं और एट लास्ट इनका डिवीजन हो जाएगा। समझ में आया माइटोसिस कैसे होगा, बस एक जो भी आपके पास में क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो सेम टू सेम, ये भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा और ये भी कितना रहेगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, जिसके वजह से आपके बॉडी के ऑर्गन्स के सेल हो गया या फिर आपके जितने भी सेल हो जाते हैं सारे के सारे सेम टू सेम बनते हैं और इनका फंक्शन भी सेम टू सेम रहेगा।
अब इसके अपोजिट में आ जाओ मियोसिस में, तो मियोसिस में आप देखोगे क्या है कि जो मदर सेल है सेम प्रोसेस, हाँ सेम प्रोसेस, सारे के सारे सेम ऐसे ही रहेंगे, बस कुछ ये वाले लिमिट तक रहेंगे। इसके बाद में दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। पहले मदर सेल था, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, कॉपिंग हुआ। कौन से फेज में होता है कॉपिंग, आपके इसमें क्या बताया था मैंने, आपके मेटाफेज के अंदर हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। स्पिंडल फाइबर से क्या हुआ, ये दोनों आपके इसमें अलग अलग कर दिया गया, दो साथ में थे, अब चार हो गए, इनका क्या हुआ, ऑपोजिट डिवीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस होता है ये सेम टू सेम रहेगा, और इस प्रोसेस को बुलाता है मियोसिस 1। क्या बोलते हैं, मियोसिस 1, जिसमें से सेम प्रोसेस आएंगे। कौन सा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, उसके बाद में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड द टेलोफेज 1। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जितना भी दो क्रोमोसोम था इनका वापस से डिवीजन होगा। क्या होगा, वापस से डिवीजन होगा, सेम प्रोसेस चलेगा, और डिवीजन होने के बाद में एट लास्ट जो हर एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम थे, और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बचेंगे, सिर्फ एक क्रोमोसोम नंबर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम थे, तो हर एक सेल के अंदर आपके पास में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, ये देखो ये 46 बन गया, ठीक है ना, ये 46 बन गया, तो इसके पास में रहेगा 23 एंड 23, ठीक है। तो यानी क्या होगा, जितना भी क्रोमोसोम नंबर था उसका डायरेक्टली हाफ मिलेगा। क्लियर है। अब मुझे बताओ कि जो मियोसिस है, मियोसिस सीधा हाफ क्यों कर दे रहा है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपको पता होगा कि दो गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि अगर हमने माइटोसिस वाला डिवीजन होता वहां पे, ठीक है, मदर सेल के पास में 46, डॉटर सेल के पास में कितना है, 46 है। 46 क्रोमोसोम कहां से आता, मेल से आता। 46 क्रोमोसोम कहां से आता, फीमेल से आता। दोनों का क्या होता, फ्यूजन होता। फ्यूजन होने के बाद में 46 प्लस 42 के 46 कितना बनता, 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी ह्यूमन के अंदर 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है क्या, नहीं होता। अगर ये 92 नंबर बन जाएगा तो जो इंसान है, इंसान से कुछ अलग ही दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम हर एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि वो दिखेगा कैसे, चलेगा कैसा, बोलेगा कैसा, और रोज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी हर एक बॉडी के अंदर जो एक पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस, और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे 23 नंबर ऑफ मेल्स आएगा, 23 नंबर ऑफ फीमेल्स आएगा, और दोनों का फ्यूजन होने के बाद में कितना बनेगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। और जब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा तो क्या बनेगा, एक अच्छे खासे बेबी का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो फिर कुछ अलग ही जानवर बनेगा, जो एलियन विलियन, समझ जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जो आपका माइटोसिस और जो मियोसिस है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस और कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताए, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। आगे के आने वाले जो लेक्चर रहेंगे उसके अंदर मैं माइटोसिस और मियोसिस पूरा एकदम डिटेल से बताऊंगा कि हर एक फेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या, मेटाफेज में क्या, एनाफेज में क्या, और टेलोफेज में क्या हो रहा है, ठीक है। सो बस बने रहो मेरे साथ में, बस इतना ही कहना है, ओके।